देखते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। एक जीपी है जिसका पहला टर्म 1 दे दिया गया एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90 दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो गिवन डेटा है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिंस हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है, सिंस फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज गिवन 1 एंड द थर्ड टर्म को हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, A3 बोलेंगे। और साथ में क्या है, फिफ्थ टर्म जो है यहाँ से क्या है, A5 होगा, जो कि किसके इक्वल दिया है, 90 के इक्वल दिया है। तो और थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए जीपी में nth टर्म लिखने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, nth टर्म यानी जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला होता है ए आर का पावर n-1। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का वैल्यू को लिख लेंगे। आर मेरा कॉमन रेशियो कहला रहा है, तो यहाँ से थर्ड टर्म के बदले क्या कहलाएगा, ए आर स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म के बदले क्या कहलाएगा, ए आर का पावर 4 होगा, जिसके लिए इक्वल हो जाएगा 90। मैं यहाँ पे ए का वैल्यू 1 कर दूंगा, तो यूज़ तो 1 को यूज़ करने के बाद क्या है 1, तो यूज़ करने के बाद मेरा बचेगा आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस क्या होगा 90 इक्वल टू क्या बनेगा 0। ये तो अभी इस तरह का फॉर्म में आ गया। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये आर का पावर जो 4 है उसके बदले हमने लिख सकते हैं आर स्क्वायर और उसका होल पावर क्या करते हैं 2, प्लस यहाँ से क्या होगा आर स्क्वायर होगा माइनस 90 होगा इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ से क्या बनेगा, उधर इधर देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ से हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। देखिए पुट कर देते हैं, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे, पुट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर देते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या होगा एक्स होगा माइनस 90 होगा इक्वल टू क्या है 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स आएगा और इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस 10x रख देते हैं, माइनस 9x कर देंगे, माइनस 90 इक्वल टू 0। 10x और 9x का डिफरेंस 1 आ गया और दोनों का प्रोडक्ट माइनस 90 हो जा रहा है। ये तो क्लास 9-10 का चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको फैक्टराइज करना चाहेंगे तो क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन के बाद तो देखें एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, एक्स प्लस 10 ब्रैकेट में रहा, माइनस 9 कॉमन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्स प्लस 10 रहा है ब्रैकेट में और इक्वल टू क्या है 0 है। तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ से एक्स प्लस 10 दे गया और सेकंड फैक्टर क्या दे गया, एक्स माइनस 9 दे गया इक्वल टू 0 है। तो मेरा क्या होगा, इधर करके मैं चलता हूँ, इधर एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, पहला फैक्टर को 0 किया तो एक्स का वैल्यू क्या होगा -10, और सेकेंड पार्ट में क्या है x माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इक्वल टू 9 होगा। अब यहाँ से देखिए x के बदले मेरा सपोजिशन क्या था, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू -10। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इमेजनरी आ जाएगा, r का वैल्यू -√10 आ जा रहा है। और यहाँ से सपोजिशन था आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो r इक्वल टू यहाँ से क्या होगा +-3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, जिसमें से r का वैल्यू या तो +3 होगा या तो -3 के इक्वल आएगा, या तो +3 या तो -3, दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिएगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 56। एक जीपी है जिसका पहला 3 टर्म का सम 56 के इक्वल दिया गया है। तो जीपी का पहला 3 टर्म हम सपोज कर लेते हैं क्या क्या, ए आर और ए आर स्क्वायर। लेट 3 टर्म्स या 3 नंबर्स ले लेते हैं, लेट 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर को ए सपोज करते हैं, सेकंड नंबर को ए आर करते हैं और थर्ड नंबर को ए आर स्क्वायर कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करता है, जो दिया गया है वो तीनों टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ से ए आर, और थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, ये तीनों टर्म का सम जो है हमें 56 के इक्वल है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉमन करके एक इक्वेशन बना लेता हूँ, यहाँ से ए कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, जो कि इक्वल टू क्या है 56 है। सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या दिया है, अगर मैं ये तीनों टर्म में बारी बारी से 1, 7 और 21 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो उस सीक्वेंस हमारा क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहला में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a माइनस 1 हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो टर्म है उसमें से हम -1 करते हैं, a माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या है AR, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, और तीसरा टर्म में क्या करना है 21 सब्ट्रैक्ट करना है। 21 ये किस में आ जाएगा, R इन AP। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है जो कि ये क्या बना ले रहा है, AP फॉर्म कर ले रहा है, तो मैं इसको AP बना दिया। अब AP बनाने के बाद हमारा किस तरह से फॉर्म आ रहा है, सो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है ये बोल दिया है AP है, तो AP का पहचान क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो पहला और दूसरा का जो डिफरेंस है और दूसरा और तीसरा का डिफरेंस है आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि फर्स्ट वाला टर्म को अगर सेकेंड वाला टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड वाला टर्म में अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेकेंड वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये थर्ड टर्म में अगर सेकेंड वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 दोनों तो आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ से AR माइनस 1 को क्या 7 को इधर ले आते हैं तो ये क्या होगा 2 टाइम्स बन जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा AR। हम ब्रैकेट के बाहर से ही ले आते हैं, ब्रैकेट के अंदर में साइन वगैरह का चेंजिंग नहीं किए हैं, तो डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ AR माइनस 7 होगा। और इधर क्या बनेगा AR स्क्वायर माइनस 21 पहले से अवेलेबल है, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से प्लस में क्या होगा A माइनस 1, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहरला केवल साइन चेंज हो रहा है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा AR माइनस ये 14 बनेगा। यहाँ से क्या होगा AR स्क्वायर प्लस क्या है A है, और यहाँ से क्या है -22 है। एक काम करते हैं, सारा कांस्टेंट को हम लेफ्ट पार्ट में ले आते हैं, तो यहाँ से क्या होगा -14, और ये -22 ट्रांसपोज होगा तो +22 में आएगा। ये पहले से AR स्क्वायर है, यहाँ से क्या होगा ये -2 AR बनेगा, अब प्लस क्या है A है। अब इसको हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो कॉमन करने के बाद हमारा क्या आएगा, सो देखें इधर तो ये मेरा क्या आ जाएगा 8 के इक्वल आएगा, और राइट पार्ट में क्या है A कॉमन दिख रहा है, A कॉमन आया तो यहाँ से R स्क्वायर प्लस माइनस वो R स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या है 2R के इक्वल बच रहा है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज A टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर माइनस 2R को हम लोग मिडिल में रखते हैं, प्लस 1 कर देते हैं जो कि किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। सपोज कर लिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन कुछ यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, केवल इसका ब्रैकेट के बाहर में A है, इसका भी ब्रैकेट के बाहर में A है। अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा मेरा टर्म जो है R में आ जाएगा, फिर हमारा कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो A तो कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 का जो हमारा क्या है न्यूमरेटर है 1 + R + R स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इसका क्या है R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, जो कि किसके इक्वल होगा, इसका LHS था RHS 56 और इसका कितना था 8 था, तो दोनों का आंसर क्या आ गया 7 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या होगा 7 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर माइनस 40 टाइम्स ऑफ R प्लस क्या होगा 7। राइट पार्ट में हमारा क्या है 1 + R प्लस क्या है R स्क्वायर है। इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 7R स्क्वायर में से R स्क्वायर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 6x स्क्वायर। ये R स्क्वायर यहाँ से आके ऐड हो जाएगा तो -15R होगा। ये 7 में से इधर 1 आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 के इक्वल होगा। कंप्लीट से 3 कॉमन आ रहा है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3, तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगा 2R स्क्वायर माइनस क्या होगा 3 से डिवाइड करने के बाद 5R, अब प्लस क्या होगा ये 2 होगा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब इसी को हमें क्या करना है फैक्टराइज करके R को टू डिफरेंट वैल्यू निकालनी है, इसको फैक्टराइज करनी है और R का 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे वहाँ से तीनों नंबर को निकाल लेंगे। मेरा इक्वेशन क्या है 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 बना है, इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरा इक्वेशन यहाँ से क्या बना था 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ से इसको हम फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, ये 2r² कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 4r माइनस r लिख देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो -5r होगा, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, +4r² आएगा। तो आसानी से हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, 0 है। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन है, 2r फर्स्ट 2 से क्या है कॉमन आ रहा है, 2r के इक्वल आया। यहाँ से r-2 बचेगा, यहाँ से -1 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, r-2 बचेगा, इक्वल टू क्या है, 0 है। तो मेरा फैक्टर में इस तरह से बच जाएगा, ये r-2 होगा पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2r-1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, 0। तो r का 2 डिफरेंट वैल्यू, r-2 इक्वल टू 0 यानी कि r का एक वैल्यू 2 हुआ, और 2r-1 इक्वल टू 0 यानी कि r का वैल्यू एक तो 1/2 हुआ। तो r का यहाँ 2 डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी थी, वो देखें, वो तीनों टर्म का वैल्यू निकालना है। तीनों टर्म का वैल्यू कहाँ निकलेगा, जब तक हमें ए नहीं मिलेगा तो टर्म नहीं मिल पाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में आर का वैल्यू 2 स्थितियाँ लेते हुए बनाऊंगा। पहला केस क्या करता हूँ, आर का वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ, व्हेन आर इक्वल टू 2। आर इक्वल टू 2 लेके चलूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए इंटू 1 प्लस आर, आर की जगह में हम ऐसा है, इक्वल टू क्या दिया था, 56 के इक्वल दिया था। तो r का वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 यूज़ करते हैं, 2 2 2 जा 4 और +1 क्या हो जा रहा है, 4 प्लस 2 6 और 1 यहाँ से 7 हो जाएगा। 2 यूज़ करने के बाद ये 7 हो गया, इक्वल टू 56। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना मिल गई, 8 मिल गई। तो यहाँ से a इक्वल टू 8 हुआ। तो एक तो स्थिति ये बन गया, इसका मतलब हमारा जो टर्म्स होता है वो नंबर्स क्या क्या बनता है वो देखें। तो नंबर्स आर, हमारा जीपी का फॉर्म था ए के जगह हमको ए आर और क्या था, AR² था। तो इसका मतलब पहला टर्म हमारा 8 दे गया, आर का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा टर्म 16 होगा, आर का वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, 2 2 जा 4 और 8 32 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर हमारा मिल गया। सेकेंड केस आएगा, या तो और करके हम लोग चलते हैं, व्हेन आर इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 1/2। तो इसका मतलब ए की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, ए का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, आर का वैल्यू 1/2 यूज़ करेंगे तो 1 + 1/2 रखते हैं, और ये 1/2 का स्क्वायर होगा तो ये 1/4 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ से 56 के इक्वल है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये तो फ्रैक्शन बना लिया। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये एलसीएम में 4 आया, तो यहाँ से 4 1 जा 4 + 2 + 1 होगा, और इक्वल टू क्या है, 56 के इक्वल है। तो हमारा फाइनली क्या है, ए इंटू ये 7/4 में चेंज हो रहा है, इक्वल टू क्या है, 56। ये 7 के टेबल में 8 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि पहला टर्म हमारा क्या हो गया, 32 आ गया। तो सेकेंड टर्म्स में क्या होगा, नंबर्स आर कर देता हूँ यहाँ पे, नंबर्स आर क्या क्या बनेगा, नंबर्स आर, पहला टर्म तो 32 आ गया, दूसरा टर्म ए आर यानी कि 32 इंटू 1/2 होगा, तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, 16 होगा, और 32 इंटू 1/4 होगा, तो तीसरा टर्म क्या होगा, 8 होगा। कुछ नहीं होगा, केवल ऑर्डर देखिए रिवर्स हो जा रहा है, यहाँ पे 32 16 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया, और ये तीनों नंबर क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपसे।